नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ रोली के बिकम एन अमेजिंग सिंगर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने गानों के बारे में सुना होगा और गानों में हरकतें लेने के बारे में सुना होगा, तो आज हम बातें करेंगे कुछ इन हरकतों पे। गाने में हरकत लेना क्या होता है? जैसे हम किसी भी गाने को सीधे सीधे गा सकते हैं या उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके स्वर को गा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ये मैंने गाने को सीधा सीधा गाया। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरकतें, मीन्स थोड़ा सा स्वरों को ऊपर नीचे करके थोड़ी सी हरकतें डाल के इसमें गाऊंगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो ये जो नगमा है, रवानी है, ये सारी हरकतें होती हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में तो हम इन्हें हरकतें कहते हैं, बट अगर हम क्लासिकल म्यूजिक के जो थ्योरी होती है उससे देखें, उससे सीखें, तो इनके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जिससे हम इन्हें बनाते हैं और जिससे हम इनको हरकतें लेने के कुछ सेट रूल्स होते हैं जिन्हें समझते हैं। तो आइए आज हम उसके बारे में सीखते हैं। तो आज हम इन स्पेसिफिक टर्म्स को सीखेंगे। 4 टर्म्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें है मींड, मुर्की, खटका और गमक। तो हम शुरू करते हैं अपने मींड से। मींड भी एक तरह से हरकत लेना या आलाप करने को हम कहते हैं, बट इसमें होता क्या है कि एक सीरीज में गाते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए सा रे गा मा है फॉर एग्जाम्पल, और हम सारे गामा गा रहे हैं, तो हम सारे गामा को अलग अलग भी गा सकते हैं, सा रे गा मा, या ऐसे गा सकते हैं कि एक स्वर दूसरे स्वर से टूटे नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक सीरीज में चलें, एक लाइन से चलें बिना क्रम टूटे हुए। सा से रे जुड़ा हो, रे से गा जुड़ा हो, गा से मा जुड़ा हो। तो 2 बात तरह से मैं आपको गाकर बताऊंगी, पहले बिना मींड के, उसके बाद मींड के साथ। सा रे गा मा। अब अगर मींड डालकर इसमें, जिससे कि सारे आपस में जुड़े हुए, सा रे गा मा, तो ये अगर इसे आकार में गाएं, तो जब 2 स्वर इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कि उनके बीच के स्वर पता ना चलें कि कब स्वर चेंज हो रहा है, इसे हम मींड कहते हैं। और अगर आप देखें तो जब हम कई सारे मींड एक साथ लेते हैं तब अलाप बनता है। जैसे इस वीडियो के शुरुआत में जो मैंने अलाप किया था, वो कई सारे मींड, कई सारे स्वर को जड़ के एक बना हुआ है। जैसे अगर मैं कहूं आ आ आ, ये तोड़ तोड़ कर गाया, और अगर इसको जोड़कर मैं गाती हूं तो तो ये स्वर हैं 2 जो आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़ते हुए ये मींड को हम जब कनेक्ट करते हुए चलते हैं तो अपना अलाप बन जाता है। तो ये था हमारा मींड। अब हम देखते हैं कि मुर्की और खटका क्या होते हैं। तो मुर्की जो होता है, जब हम 3 स्वरों को जल्दी से एक साथ गा जाते हैं तब हम उसे मुर्की कहते हैं। तो हमारे जो बॉलीवुड नोट्स होते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, उसमें ये मुर्की अलाप में जनरली आता है, या तो गाने के बाद में, जैसे जब हम गाने को खींचते हैं तो उसे मुर्की कहते हैं। और 3 जैसे सारे गा रे गा मा आ एक साथ आ जाते हैं अलाप में, सारे गा रे गा मा आ, इसको हम मुर्की कहते हैं। तो जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम बहुत ज्यादा सारे गामा में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी अपनी सिंगिंग को बढ़ाने के लिए, हरकतें लेने के लिए सीखना है। तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि हरकतें लेने में आपको इजी होगी, प्रैक्टिस करने में इजी होगी। तो जैसे मैं एक सॉन्ग पहले बिना मुर्की के गाऊंगी, एंड लाइन में उसके मुर्की आएगा, एंड वर्ड्स में, और फिर मुर्की के साथ गाऊंगी। आप देखिएगा कि मुर्की क्या होती है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो ये मैंने प्लेन गाया, इसमें कोई भी 3 स्वर आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। अब मैं मुर्की के साथ गाऊंगी, आंखों सिवा क्या, इन तीनों पे आप नोट करिएगा कि 3 स्वर एक साथ जुड़े हुए आएंगे, और जहां पर जुड़ेंगे मैं ऐसे टैप करूंगी फिंगर्स को, 1 2 3,
समझ जाइएगा, यहाँ पे जोड़ा मैंने। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो ये हमारा मुर्की है। तो जब हम एंड लाइंस में, एंड वर्ड्स में जो हरकतें लेते हैं वो हमारे मुर्की से बनते हैं। आप जनरली किसी भी गाने को उठाइए और देखने की कोशिश करिए कि उसमें मुर्की आते हैं। और जरूरी नहीं है कि गाने में मुर्की हो तभी आप डालें, नहीं भी है तो भी आप डाल सकते हैं। कोई भी गाना ले लीजिए, जैसे कोई भी इजी सा सॉन्ग ले लीजिए, जैसे हाँ, तुम आए तो आया मुझे याद, तो ये बिना मुर्की के है। ओरिजिनली अगर बिना मुर्की के भी है तो भी आप अपने स्टाइल में, सिंग इन योर ओन स्टाइल, अपने स्टाइल में गाने के लिए इसमें लास्ट में मुर्की ले लीजिए। जैसे तुम आए तो आया मुझे याद, याद, 3 जोड़ दिया मैंने। तो ये आपकी हरकतें आ गई, सिंगिंग में एक कमाल आ गया, और आपने ये भी सीख लिया कि मुर्की क्या होती है। अब 3 जब जुड़ जाते हैं एक साथ तो ये मुर्की हो जाती है। और जब 5 स्वर एक साथ जोड़ दें, सारे गा मा पा आ, तो ये हमारा हो जाता है खटका, 5। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ, पुराना सॉन्ग है, उसमें जैसे ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, ये मैंने बिना खटका के गाया। अब आई है पे नोट करिएगा, इसमें 5 स्वर जुड़ेंगे आपस में और फिर ये लाइन बनेगी। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आई है। तो इस तरह से, तो ये जितनी भी चीजें हो गई, मुर्की हो गई, खटका हो गया, इन सब से हमारी हरकतें बनती हैं। और आप प्रैक्टिस करिए, आलाप में प्रैक्टिस करिए। जैसे आप बोलिए सारे गामा आ, पधनी सा आ, फिर वापस आइए आ, आ। इससे क्या होगा, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपका गला एक तो खुलता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा, फ्लेक्सिबल, वर्सटाइल होता चला जाएगा। प्लस आप जब भी कोई गाना गाएंगे तो उसमें अपनी हरकतें डाल करके और उस गाने को बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने सुरों से, स्वरों से। इसके बाद हमारा आता है गमक। गमक जैसे आप आवाज से ही समझ सकते हैं, गमक जैसे धमक। तो जिस भी चीज को, जिस भी गाने को हम अपने हार्ट से एक प्रेशर लगा करके गाते हैं उसमें एक गमक होता है। तो गाने में जब हम अपने दिल से थोड़ा सा प्रेशर लगा के पुश करके गाते हैं तो उसे गमक कहते हैं। तो पहले मैं आपको सारेगामा बताती हूँ, सारेगामा में गमक कैसे आता है, उसके बाद मैं आपको एक बॉलीवुड नोट लेकर बताती हूँ। तो गमक, जैसे मैं सारेगामा गाती हूँ, पहले मैं बिना गमक के गाऊंगी, उसके बाद उसमें गमक का इफेक्ट देकर गाऊंगी। गमक का इफेक्ट डालने से गाने में एक वजूद आता है, एक बेस आता है, एक सुनने में गूंज सी आती है। तो शुरू करते हैं, सारेगामा विदाउट गमक। सारे गामा पा धा नी सा, ये हमारा विदाउट, एकदम सिंपल प्लेन। तो आप जब शुरू करें सारेगामा तो इसी तरह, और जब आप सारेगामा में कंफर्टेबल हो जाएं बिल्कुल कि हाँ आप आराम से सारेगामा गा ले रहे हैं, सारेगामा भी आप सही गा रहे हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेरा हाउ टू सिंग सारेगामा और हाउ टू सिंग सा, ये दोनों ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। एक बार आपने सारेगामा सीख लिया, कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद अब गमक के इफेक्ट के साथ सारेगामा देखिए। सारेगामा पा नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारेगामा में गमक डालना, पुश करना, ये सब क्यों जरूरी है। मुझे तो कोई क्लासिकल म्यूजिक का ऐसा नहीं है, बट क्लासिकल म्यूजिक की ही चीजें नॉन क्लासिकल म्यूजिक में अप्लाई होती हैं। जैसे अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ जिसमें पहले मैं विदाउट गमक के इफेक्ट के गाऊंगी, विदाउट गमक के गाऊंगी, और फिर मैं गमक के साथ गाऊंगी, और आप खुद देखिएगा जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको बिना गमक के अच्छा लगता है तो आप बिना गमक के गाइए, लेकिन अगर आपको गमक के इफेक्ट के साथ अच्छा लगता है तो आप गमक के इफेक्ट के साथ गाइए। जैसे थोड़े दिन पहले ही एक मूवी आई थी, हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ विदाउट गमक। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी,
ये बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल स्मूथ सिंगिंग। अब इसको थोड़ा सा गमक का इफेक्ट डालकर देखते हैं क्या गाने में कोई चेंज आता है। मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगता जी। तो ये अब मैं बता रही हूँ, जब भी गमक आएगा तो ऐसे मैं करूंगी अपने हाथ को। मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगता जी। तो ये जो है ना, मैं समझावा, ये सारी चीजें गमक का इफेक्ट देती हैं, जिससे गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया जा सकता है। तो ये थी 4 चीजें जो मैं आपको बताना चाहती थी। और इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको रियाज करना बहुत जरूरी है। वो रियाज जो मैंने पहले अपने ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, हाउ टू इम्प्रूव थ्रो ऑफ योर वॉइस में एंड हाउ टू हैव अ नाइस पिच ऑफ सिंगिंग में, तो वो रियाज आप देखिएगा भी। अगले ट्यूटोरियल में मैं ऐसा रियाज एक आपको दूंगी जो मैं गाऊंगी और आप मेरे साथ रियाज करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रियाज के ट्यूटोरियल में। आप गाते रहिए, सीखते रहिए, एक एक गानों को लीजिए, उसमें मुर्की डालिए, गमक डालिए, खटका डालिए, मीन डालिए, सारी चीजें खुद से कंपोज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। गाते रहिए, बजाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।